हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में फिजिक्स क्लास 12 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपका वीकली टेस्ट 16 जनवरी 2025 को पूछा गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इसमें से जो चार ऑप्शन आपका दिया गया है, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दोगे। आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, तो अल्फ़ा रेज। सेकंड में क्या है, तो गामा रेज। सी में है एक्स रेज और डी में है इंफ्रारेड रेज। तो आप लोग को पता होगा, अगर आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़े होंगे तो ये बी में जो गामा रेज है, सी में जो एक्स रेज है, डी में जो इंफ्रारेड रेज है, ये तीनों का तीनों हमारा क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है। बट अल्फ़ा रेज जो है सो ये रेडियो एक्टिव रेज है। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव रे है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं हो सकता। यानी फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछा गया है कि इसमें से कौन ऐसा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, तो अल्फ़ा रेज जो है सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, बिकॉज इट इज़ रेडियो एक्टिव रेज। ध्यान दोगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, इन ए फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इफ both the intensity and frequency of incident light are doubled, the saturation photoelectric current। यानी इसमें बताया गया है कि प्रकाश विद्युत प्रयोग में यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता एवं आवृत्ति दोनों को दोगुनी कर दी जाए तो संतृप्त धारा का मान क्या होगा। तो अगर आप लोग पढ़े हो तो पता होगा कि सेचुरेशन फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी को डबल किया गया है, तो सीधा सा मतलब है कि सेचुरेशन फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी हमारा डबल हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान दोगे, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर इज डबल। यानी क्वेश्चन ये है कि अगर इन ए फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में इफ both the intensity and frequency of incident light doubled, यानी इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों को डबल कर दिया जाए तो सेचुरेशन फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या होगा। तो सेचुरेशन फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो है सो इंटेंसिटी का डबल होता है, सॉरी, इंटेंसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसके चलते अगर इंटेंसिटी को हम लोग डबल कर रहे हैं, इंटेंसिटी को अगर डबल कर रहे हैं तो सेचुरेशन फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी हमारा डबल हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ध्यान दोगे, 3 में है 1 AMU इज इक्वल टू। तो 1 AMU किसके बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर इसी kg के जहाँ पर ग्राम रहता तो -24 हो जाता पावर में, बट यहाँ kg है इसीलिए -27 होगा। यानी 3 का आंसर क्या होगा, तो बी नंबर होगा। 4 में ध्यान दोगे, इफ रेडियोएक्टिव एटम इमिट गामा रेडिएशन इट्स एटॉमिक नंबर। यानी अगर कहीं से गामा रे इमिट्स होता है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो एटॉमिक नंबर में क्या होता है, डिक्रीज क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दो। इफ रेडियोएक्टिव एटम इमिट्स गामा रेडिएशन इट्स एटॉमिक नंबर, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा सो बताना है।
क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान दोगे, इफ रेडियो एक्टिव एटम इमिट गामा रेडिएशन इट्स एटॉमिक नंबर। तो अगर गामा रेडिएशन होता है, एक गामा रे इमिट्स होता है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो एटॉमिक नंबर इसका चेंज नहीं होगा, यानी रिमाइंस अनचेंज्ड, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अब 5 में ध्यान दोगे, यानी 4 का आंसर क्या होगा? तो डी नंबर। 5 में देखोगे, डायमेंशन ऑफ ए प्लैंक्स कांस्टेंट, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, m का पावर 1, l का पावर 2, t का पावर -1, यानी 5 का आंसर बी होगा। ठीक है, अब ध्यान दोगे 6 में, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो डिक्रीज करेगा, यानी 6 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, डिक्रीजेज। 6 का आंसर क्या होगा? तो बी नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 7 में है, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड इन 25 वोल्ट एंड 36 वोल्ट। ठीक है, ध्यान दोगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो निकालना है, जिसमें दिया हुआ है एक्सेलरेटेड इन 25 वोल्ट एंड 36 वोल्ट, यानी एक का दिया हुआ है वोल्टेज 25 वोल्ट और दूसरे का दिया हुआ है 36 वोल्ट। ठीक है, तो इसको बोर्ड में बताया जाएगा, फिलहाल ध्यान दो आगे क्वेश्चन का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? ध्यान दोगे, एट वाट टेम्परेचर सेमी कंडक्टर बिहेव्स लाइक ए परफेक्ट इंसुलेटर, यानी एक सेमी कंडक्टर किस टेम्परेचर पर एक इंसुलेटर मतलब अचालक की तरह बिहेव करता है? तो 0 केल्विन में। ठीक है, 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा, 8 का आंसर ए होगा। ठीक है, अब 9 में ध्यान दोगे, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप एक्स है, जिसका एटॉमिक नंबर नीचे 90 लिखा हुआ है और मास नंबर ऊपर में 240 लिखा हुआ है, इमिट्स 2 अल्फा पार्टिकल। तो 2 अल्फा पार्टिकल्स इमिट्स होता है एंड 1 बीटा पार्टिकल इमिट्स होता है। तो रिजल्टिंग आइसोटॉप जो होगा वो क्या होगा, इसमें से बताना है। तो ध्यान दोगे, अल्फा पार्टिकल का जो इमिजन होता है उसे मास नंबर में एक अल्फा पार्टिकल से 4 इकाई की कमी होती है। ठीक है, तो 2 अल्फा है तो 8 इकाई की कमी होगी, तो उस हिसाब से 40 से 32 हो जाना चाहिए। और बीटा के इमिजन से क्या होता है कि 2 यूनिट डिक्रीज होता है, तो 2 अल्फा से 4 यूनिट का डिक्रीज होगा। ठीक है, 4 यूनिट का डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था? ध्यान दोगे, इफ रेडियो एक्टिव एटम्स इमिट गामा रेडिएशन, अगर गामा रेडिएशन हो रहा है, गामा रेज इमिट्स हो रहा है, तो इसका एटॉमिक नंबर में किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है, यानी इसका आंसर डी बताया गया था। ठीक है, बट अब याद रखोगे, जब अल्फा रेज इमिट्स होता है तो एक अल्फा रेज के इमिजन से एटॉमिक नंबर में 2 इकाई की कमी होगी, बट बीटा रेज के इमिजन से एटॉमिक नंबर में 1 इकाई की वृद्धि होगी। इस चीज़ को याद में रखना है। गामा रेज के चलते एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, बट अल्फ़ा के चलते एक अल्फ़ा के इमिजन से एटॉमिक नंबर में 2 इकाई की कमी होती है, और एक बीटा रेज के इमिजन से एटॉमिक नंबर में 1 इकाई की वृद्धि होती है। ध्यान में रखना है, गामा से कोई भी चेंज नहीं होता है। तो अब यहाँ ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 9 में एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आपको सामने दिख रहा होगा। इसमें से क्या हो रहा है? 2 अल्फा पार्टिकल्स एंड 1 बीटा पार्टिकल्स इमिट्स हो रहा है। तो रिजल्टिंग आइसोटॉप्स क्या होगा? ठीक है, 2 अल्फा और 1 बीटा। ध्यान दोगे, यहाँ से 2 बीटा एंड 1 अल्फा इमिट्स हो रहा है। ठीक है, यहाँ से आपको 2 अल्फा और 1 बीटा इमिट्स हो रहा है। तो आपको जैसे कि यही बताया गया है कि एक अल्फ़ा के इमिजन से एटॉमिक नंबर में 2 इकाई की कमी होती है, तो 2 अल्फ़ा इमिट्स हो रहा है।
तो 2 अल्फ़ा जब इमिट्स होगा तो जो नीचे एटॉमिक नंबर जो आपको दिख रहा है उसमें 4 इकाई की कमी होगा तो 86 हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ एक बीटा भी इमिट्स हो रहा है, और बीटा के इमिट्स होने से एटॉमिक नंबर 1 बढ़ता है, तो 86 के बाद एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखोगे, यहाँ 90 की जगह पर 87 हो जाएगा। अब ऊपर में जो 240 है, बीटा के इमीजन से मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, बट अल्फ़ा के इमीजन से मास नंबर में 4 इकाई की कमी होगी, तो 2 अल्फ़ा से 8 इकाई की कमी हो जाएगी। यानी यहाँ 240 के जहाँ पर 8 की कमी हो जाएगा तो 32 हो जाएगा, 232, और नीचे जो 90 है वहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 87 हो जाएगा, क्योंकि 2 कम होने के 4 कम होने के बाद एक बढ़ जाएगा, यानी ये आ जाएगा आंसर। ध्यान दोगे, यहाँ से आंसर हमारा ए नंबर आ जाएगा। ये वाई रहेगा, नीचे 87 हो जाएगा और ऊपर में 232 हो जाएगा, यानी 9 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। ध्यान दोगे, 9 का आंसर क्या होगा, तो ए नंबर, क्योंकि 90 में 4 इकाई कम होकर के एक बढ़ जाएगा तो 87 हो जाएगा, और 240 में 8 इकाई का डिक्रीज होगा तो 232 बचेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है, इन ए सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू। तो एक सेमी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है किसके चलते होता है, हॉल और इलेक्ट्रॉन दोनों के चलते होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर। 10 का आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। सेक्शन बी में है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मास डिफेक्ट, व्हाट इट्स यूनिट, ठीक है। इसके बाद 12 में क्वेश्चन है व्हाट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, कैलकुलेट दी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटॉन हैविंग मोमेंटम दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में ध्यान दोगे, में है मेंटेन दी पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम, व्हाट आर दी लिमिटेशन ऑफ दी बोर्स मॉडल। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, ध्यान दोगे, डिस्क्राइब विथ सर्किट डायग्राम दी वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर। ऐसे तो ये फुल वेव और हाफ वेव दोनों होता है, बट आप लोग को सिर्फ फुल वेव का ही आंसर देना है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 में, यूजिंग बोर्स हाइपोथेसिस डिराइव दी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन यूजिंग बोर्स प्रिंसिपल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में है, राइट डिस्टिंग्विश फ्यूचर बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी बैंड डायग्राम, ड्रॉ VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। तो ये लगभग सभी क्वेश्चन हमारे चैनल में अपलोड किया हुआ है, चैनल से आप लोग उसको देख सकते हो, और अगर कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बता सकते हैं।